कोई भी साधक जो अपनी पूरी तत्परता से, पूरी प्रामाणिकता से साधना पथ पर चल रहा होता है, उसके भीतर एक प्रश्न कई बार उठता है कि वो जिस भी गुरु से जुड़ा है, जो बुद्ध उसके जीवन में है, जब वो जीवन में नहीं रहेगा, अर्थात जब उसका शरीर छूट चुका होगा, तब क्या होगा? क्या उसके बाद भी वो कोई मार्गदर्शन करेगा उसका? अब ये भ्रम इसलिए है क्योंकि अतीत में बहुत सारे अच्छे गुरुओं ने भी जाने या अनजाने या परंपरा का प्रतिरोध ना कर पाने के कारण ऐसी बातें बोल दी कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, या मैं शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें और ज़्यादा उपलब्ध हो जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो शिष्य लोग ये मानते हैं, हालांकि ये केवल उनकी कल्पना मात्र बनकर रह जाता है, एक दीवा स्वप्न बनकर रह जाता है। उनको लगता है कि शायद हमको कोई पीछे से मार्गदर्शन दे रहा होगा, शायद बना रहता है। कई लोगों को बड़ा भरोसा भी आता है, वो ऐसी कल्पनाएं, ऐसे सपने, ऐसी चीज़ें भी बना लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन क्या इसका कोई औचित्य है या इसकी कोई प्रामाणिकता है? मूल बात यह है कि किसी भी बुद्ध को ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से कह देनी चाहिए, जो कि सच्चाई है, कि ये सारा जो खेल है इस शरीर के रहने तक का है। शरीर समाप्त हुआ अर्थात मृत्यु हुई तो गुरु शिष्य का जो ये रिश्ता था ये समाप्त हो गया, ये विलीन हो गया। गुरु अब शिष्य के लिए उसके शब्दों, उसकी वाणी, उसके ऑडियो वीडियो इसी रूप में रह जाएगा। अगर वो उसके शब्दों यानी जो पुस्तकों में आ चुके होंगे, आज के समय जो रिकॉर्डिंग्स हैं वीडियोज़ की, ऑडियोज़ की, वो उसको उपलब्ध होंगी, उसमें से अगर वो कुछ समझ पाएगा तो वो उसके काम का होगा। लेकिन अगर वो सोचे कि जैसे सशरीर गुरु उसका मार्गदर्शन कर देता था, उसको बातें बता देता था, उसको तमाम इशारे कर देता था, वैसे इशारे भी उसको कहीं से मिलेंगे अदृश्य या सूक्ष्म रूप से, तो ये बेमानी होगा, व्यर्थ होगा। ऐसा नहीं होता, ये काल्पनिक लोक में उसे ले जाएगा और उलझाएगा। अब क्या करेगा शिष्य? उचित यही होगा कि जब भी कोई सशरीर गुरु सामने होगा, सशरीर बुद्ध सामने होगा, उसको उसके साथ चलना चाहिए, वही उसके काम का होगा। अब जब कोई गिरता है और कोई हाथ बढ़ाकर किसी का हाथ थामता है, वो शरीर ही होता है, हाथ थामता है। तो गुरु या बुद्ध हमेशा सशरीर ही महत्वपूर्ण है। अब कल्पना करें, मान लीजिए 2500 साल पहले बुद्धा हुए, उनके पहले भी बहुत महान ऋषि मुनि हुए थे। तो अगर लोग उन्हीं में अटके रहते तो बुद्धा को कैसे देखते? या बुद्ध जैसे तमाम गुरु थे, महावीर थे, या बहुत सारे उस समय थे, उदाहरण के लिए केवल कह रहे हैं। अब जो बुद्ध के समय था वो बुद्ध में ही इतना अटक जाए तो उसके बाद जो आए उनको वो कैसे देखता? या अभी जो है उनमें कोई अटक जाए तो आगे जो आएगा उसको कैसे देखेगा? इस बात में कोई अपराध बोध, कोई गिल्ट भी नहीं लेना चाहिए खोजी को, शिष्य को, कि मैं जुड़ा तो इधर था, मैं मानता तो इसको था, और अब जब गुरु की मृत्यु हो गई तो मैं यहाँ चला गया, इनके पास आ गया। अस्तित्व जहाँ ले जाएगा, जाना होता है, ले गया अस्तित्व तो जाइए, अच्छे से बैठिए वहाँ पर, जो भी इशारे हैं उनको समझिए और साथ में चलिए। यात्रा सशरीर ही महत्वपूर्ण है, ये यथार्थ, ये सत्य हमको स्वीकार लेना चाहिए। जब गुरु गया इस संसार से तो वो पूरी तरह विलीन हो गया, या कहें वो सबके भीतर समाहित हो गया। जो लोग उससे जुड़े थे, जो उसके शिष्य थे, उन सबके भीतर वो समाहित हो गया। उसको कहीं और अब नहीं खोजा जा सकेगा। उसको किसी अदृश्य सत्ता में, अदृश्य आयाम में, किसी सूक्ष्म उपस्थिति में, किसी कल्पना लोक में अब नहीं खोजा जा सकेगा। जो उस तरह से खोजेंगे वो एक व्यर्थ आयोजन करेंगे, अपने को भ्रम में डालेंगे, तरह तरह की कल्पनाएं पैदा करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसी कल्पनाओं में जुटे हैं। वो कहेंगे हाँ आते हैं गुरु, सूक्ष्म में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें दिशा निर्देश करते हैं। तो
इसमें एक प्रश्न कभी कभी ये उठता है जो व्यक्ति नहीं सोचता कि अगर सूक्ष्म कोई ऐसी उपस्थिति हो और कोई मार्गदर्शन करता हो तो फिर इक्के दुक्के एक ही याद का क्यों करना, फिर सभी का कर डालें। शरीर की तो सीमा भी होती है, शरीर में हम यहाँ जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं, हर जगह नहीं जा सकते। सूक्ष्मता की अगर जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखें तब तो हम सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं, फिर किसी नए व्यक्ति की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमेशा किसी शरीर में ठहरे जागृत बुद्ध की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, और वही काम पड़ता है। हर बुद्ध का अपना एक काम होता है, उसके समय में वो अपना काम पूरा करता है और विदा हो जाता है। ये एक डिग्निफाइड एग्जिट है, गरिमापूर्ण विसर्जन है प्रत्येक बुद्ध का। वो अपना काम करता है या अस्तित्व उससे जो काम उस समय लेना चाहता है वो होता है और फिर वो पूरी तरह विलीन हो जाता है। पीछे जो बच जाता है उसका साहित्य, उसके रिकॉर्डिंग्स, वो मूल्यवान होती हैं, काम की होती हैं, तो उनमें इशारे ढूंढे जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। जो सौभाग्यशाली हैं उनमें पा लेते हैं, लेकिन सामान्यतः लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। और एक सशरीर बुद्ध के सामने होना तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, तो उसको ही महत्व देना चाहिए, किसी कल्पना में नहीं अटकना चाहिए। धारणाओं के, मान्यताओं के जो पिंजड़े हैं उनको हमें छोड़ ही देना होता है। और यही बोध की यात्रा है, जब हम धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों के पिंजड़ों में कैद नहीं होते और जीवन का पूरा सम्मान करते हैं। इसीलिए सशरीर आमने सामने होना जीवन का सम्मान है, उल्लास है, उत्सव है, और उसमें ही बहुत अमूल्य और महत्वपूर्ण घटता है।